हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जय कोचिंग पर। आज हम बताएंगे आपको गणितीय आगमन का सिद्धांत, जो कि चौथा चैप्टर है 11th क्लास में। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गणितीय आगमन का सिद्धांत होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह किसी भी कथन को दो प्रकार से कर सकता है। कैसे? एक अगनात्मक और एक निगनात्मक। एक में तो वह सिर्फ कथन कह के अपनी बात रख सकता है, दूसरे में वह उसको सिद्ध करे, और सिद्ध करने को ही हम क्या कहेंगे? गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत होता क्या है, तो आप ये हेडिंग डाल लेंगे। यदि पेपर में आए कि गणितीय आगमन का सिद्धांत लिखिए, तो गणितीय आगमन का सिद्धांत, माना कोई कथन Pn है, n के पदों में, जहां n धन पूर्णांक होगा, तो स्टेप नंबर 1 होता है कि n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड निकालेंगे, और दोनों बराबर आएंगी तो हम कहेंगे कि दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए दिया हुआ कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप नंबर 2 में हम लिखा करेंगे, स्टेप 2, माना n बराबर k के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। सत्य है मतलब p के। फिर हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में? स्टेप नंबर 3 में n बराबर k+1 के लिए कथन सिद्ध करेंगे। यदि कथन सिद्ध होगा, n बराबर k के लिए दिया हुआ कथन सत्य मान लेते हैं, यहां पर तो p के हो गया, और यहां pk+1 के लिए हम सिद्ध करते हैं। यदि सत्य सिद्ध हो जाए तो दिए हुए कथन का निगमन हो गया कि वह सत्य है। देखिए, पहला क्वेश्चन आया। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे? स्टेप 1, n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? 1 के लिए, 1 का मतलब पहला पद 1 आ गया, और n बराबर 1 के लिए राइट हैंड साइड क्या होगी? क्या लगाया? 3 की पावर 1 - 1, यहां n के 1 लगा दिया, बटे 2, और 3 में से 1 गए, 2 में 2 का भाग करेंगे 2, तो क्या है? n बराबर 1 के लिए, यहां लिख दीजिए आप एक लाइन और, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए दिया हुआ कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप 2, माना n बराबर k के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। सत्य है तो इसका मतलब क्या है कि आप n की k लगा दिए, 1 + 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 3 की पावर k - 1 बराबर 3 की पावर k - 1 बटे 2। अब स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने वाला स्टेप यही है। अब यहां पर जो हमने k था, k के लिए सत्य मान लिया, अब हम k+1 लगाएंगे, तो यहां पर k की कितना आना चाहिए? k+1 आ जाएगा तो सत्य है। देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। 1 + 2 कितना है? 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का, ऐसी तो आ रहे होंगे, डॉट 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 का मतलब यही है, डॉट 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 डॉट। लास्ट में आप यहां लाएंगे k+1, 3 की पावर k+1
और माइनस का 1 ये रहा। अब इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा, देखिएगा इधर से एक एक घात बढ़ रही है, इसको भी हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। 3 की पावर 0 1 ही होगा, तो इधर से एक एक पावर घट रही है। यदि यहां 3 पावर तो उससे पहले कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यहां पर देखिए 1 से 1 कट गया, अब 3 की पावर कितना आ गया k, तो उससे पहले क्या आएगा, एक पावर कम आएगी, तो कितना आएगा 3 की पावर k माइनस 1। इससे पहले क्या आएगा 3 की पावर k माइनस 2। मतलब लास्ट वाले से पहले वाला जो टर्म है वो ये वाला आना चाहिए, बिल्कुल यही लिख देंगे। यदि नहीं भी समझ में आएगा तो हम ये लिखेंगे जरूर, लेकिन मैंने आपको समझाया कि कैसे आता है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक का मान, आप मेरी तरह ऐसे नहीं बनाएंगे, यहां से लेके यहां तक का मान स्टेप नंबर 2 से लिखते हैं। 3 की पावर k माइनस 1/2, और ये ज्यों का त्यों। इसके बाद 2 एलसीएम, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस इसके नीचे 1 है, 2 इंटू 3 की पावर k। अब 2 इंटू 3 की पावर k, ये 2 इसको बोला कबूतर, 2 कबूतर, और ये कितना है 1 कबूतर, 2 और 1 कितना हो गया 3 कबूतर, 3 इंटू कबूतर माइनस 1/2, और ये कितना हो गया 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। देखिएगा जहां पर k आ रहा है वहां k प्लस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। इसका मतलब दिया हुआ कथन सत्य है। अब k प्लस 1 को लिखने का तरीका, 3 की पावर k प्लस लिख लो। k प्लस का मतलब हम समझ चुके हैं कि k प्लस का मतलब k प्लस 1 है, तो जहां पर k था वहां k प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, इसलिए दिया हुआ कथन सत्य है। तो अब आप इसमें लिख लेंगे, आपके ऊपर हेडिंग दी हुई थी कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि दिया हुआ कथन प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। तो आप अब लिख देंगे, इसलिए दिया हुआ कथन गणितीय आगमन के सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, स्टेप नंबर 2 1, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेप नंबर 1, n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी। 1 का क्यूब, एक ही पद तो लेंगे, और 1 का क्यूब 1। यदि आपने n बराबर 1 भी लगा दिया तब भी 1 का क्यूब 1 ही आएगा। n बराबर 1 का मतलब पहला पद ले लिया मैंने। अब n बराबर 1 के लिए राइट हैंड साइड क्या आएगी, 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का वर्ग 1। इसलिए n बराबर 1 के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। अब क्या लिखते थे आप, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 माना n बराबर k के लिए दिया हुआ कथन सत्य है, तो क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 k का क्यूब बराबर k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब स्टेप नंबर 3 n बराबर k प्लस 1 के लिए, अब यही से इसी स्टेप पे आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम k प्लस 1 लेंगे इधर भी, तो यहां पर जहां जहां है वहां k प्लस 1 आना चाहिए, तो यहां तो k प्लस 1, जब k प्लस 1 आया तो k प्लस 2 बन जाएगा। इसीलिए हमने आपको याद कराया था k प्लस 1 का मतलब k प्लस, ऊपर ध्यान रखो, तो क्या आना चाहिए, यहां k प्लस और k प्लस 1 का, k प्लस और प्लस 1 का बटे 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, k प्लस 1 तक लेना है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, यहां क्या आएगा, इनकी है k प्लस 1 का क्यूब। आपको मैंने समझाया इससे पहले क्या है, प्लस, इससे पहले वाला जब ये 3 है तो ये 2 ही तो आ रहा है,
क्यूब तो सब पे आ रहा है, तो इससे पहले वाला क्या आएगा, एक कम के आ गया। और मैंने आपसे ये भी कहा था ये लास्ट पद यहां पे आ जाया करेगा, ध्यान रखना है। अब इसकी वैल्यू उठा के यहां से यहां लगा देंगे, इस पूरे की यहां से, तो के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। यदि इसे खोलें आप तो क्या होगा, के स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो यहां कितना बचेगा, के स्क्वायर बाई 4 प्लस के प्लस 1। अब के प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 बटे 4, और ये के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये के प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, देख लीजिए, बटे 4। इसको आप लिख सकते हैं के प्लस 1 के प्लस 2 बटे 2 का होल स्क्वायर। यही तो मैंने कहा था, जहां पे के है वहां के प्लस 1 आना चाहिए, देखो के प्लस 1 आ गया, और ये के प्लस 1 और प्लस 1 के प्लस 2 हो गया। यदि आप इसको यहां लिखना चाहो दिखाने के लिए तो देखें, आप यहां लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर जहां पे के प्लस 1 है उसे के प्लस लिख दिया, और इसे के प्लस 1 तो के प्लस 1 को क्या लिखेंगे, के प्लस और प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया हुआ कथन n सभी प्राकृतिक संख्याएं, n के सभी मान जो कि कैसे हो, प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, अब आप फटाफट देखिएगा, मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 डायरेक्ट लिखा करूंगा। n बराबर, आपको लिखना मैंने सिखा दिया, आप n बराबर 1 के लिए करेंगे तो 1 आ जाएगा, n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिखेंगे तो 1 आएगा। जब यहां 1 लाएंगे 1, 2 1 कम 2 और 1 और 1 2, 2 में 2 का भाग करेंगे 1 आएगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में बराबर आएंगे, आप डायरेक्ट लिख लिया करिएगा। स्टेप नंबर 2, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख के नहीं छोड़ेंगे आप। स्टेप नंबर 2, माना n बराबर के लिए दिया हुआ कथन सत्य है, तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट के बराबर 2k बटे k प्लस 1। अब स्टेप नंबर 3 जो सोचना है वो इसी स्टेप पे सोचना है। n बराबर k प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में खाली लिखते हैं 1 प्लस 1/1 प्लस 2 1/1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1 तक, k प्लस 1 तक, n के k प्लस 1 तक। तो इससे पहले क्या आएगा, देखिए इसमें 3 तक आ रहा है तो इससे पहले 2 तक आ रहा है, 10 तक होगा तो 9 तक आएगा, k प्लस 1 तक है तो कहां तक आएगा, k तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 k तक। मैंने आपसे कहा भी था लास्ट से पहले वाला स्टेप यही वाला आएगा, तो इसकी वैल्यू यहां से लगा दीजिए, कितनी है, 2k/k प्लस 1 प्लस 1/, अब ये समांतर श्रेणी में जुड़ रहा है, और इस जोड़ का जो योग होता है n प्लस 1/2 होता है। मतलब आपने याद करा होगा कि सिग्मा n क्या होता है, सिग्मा n बराबर होता है n प्लस 1/2, 1 प्लस 2 प्लस 3 का योग ये होता है। तो अब कितने पद होता है, k प्लस 1 तक, तो क्या आएगा, n की k प्लस 1, फिर k प्लस 1 और प्लस 1, n प्लस 1 बटे 2। अब या ध्यान से देखिए, 2 तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा और k प्लस 1 भी कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आ गया, 2/k प्लस 1, क्या बचा, k, 2 कॉमन आ चुका है, k प्लस 1 है, k बचा, प्लस 1/k प्लस 2। आप एलसीएम ले लिए, k स्क्वायर प्लस 2k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/k प्लस 1,
और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, आप बना लीजिए, बटे k प्लस 2। एक घात से एक घात कट जाएगी, क्या बचेगा? 2। एक घात कट गई, k प्लस 1, और नीचे का कितना आ गया? k प्लस 2। अब देखिए लिखने का तरीका, 2k प्लस 1 तो ये है, जहां k आना चाहिए वहां k प्लस 1 आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 1। देख लीजिए, अब इसको मैंने क्या लिख दिया? 2। इसको मैंने लिख दिया k प्लस, और इसको क्या लिख दिया? k प्लस प्लस 1। जहां पे k आ रहा है वहां k प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा? और k प्लस का मतलब k प्लस 1। तो आते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया हुआ कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। इस प्रकार से करना है। देखिएगा, ये फोर्थ क्वेश्चन में 1, ये भाई डॉट नहीं है, इनटू है। देखिए, इनटू और डॉट में अंतर होता है। यदि 1 और बीच में पॉइंट लगाओ तो इसे बोलते हैं पॉइंट, मतलब 1.2 का मतलब। लेकिन 1 नीचे लगा हुआ हो पॉइंट तो 1 इंटू 2 है। तो आप अपनी किताबों में देखिएगा, ये नीचे होगा पॉइंट। तो ये क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, इस प्रकार से है। तो देखिएगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, n बराबर 1 के लिए क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये कितना गया? 6। और n बराबर 1 के लिए राइट हैंड साइड कितना आएगा? 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब इस 4 से 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6 ही आएगा। तो n बराबर 1 के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता था? माना n बराबर k के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। अब कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बराबर k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 बाई 4। अब हमें करना है तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3। इसी को आपको ध्यान से देखना है। n बराबर k प्लस 1 के लिए बड़े गौर से देखिएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, डॉट डॉट डॉट। लास्ट स्टेप क्या आएगा? k प्लस 1 यहां लगाना है, तो ये आएगा k प्लस 1। इसके बाद में कितना है? k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। इससे पहले वाला क्या आएगा? देखिए, जब यहां 2 है तो इससे पहले 1 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, 4 है तो 3 आ रहा है, 1 कम आ रहे हैं सब में। तो इससे पहले वाला क्या आएगा? k डॉट डॉट डॉट, k प्लस 1 और k प्लस 2। आपसे प्लस है, यानी ये प्लस का निशान है यहां। अब आपसे बात हुई थी, लास्ट से पहले वाला जो होगा वो यही वाला आएगा, k प्लस 1, k प्लस 2। तो यहां से यहां तक की वैल्यू, ये यहां से यहां तक की वैल्यू आप ऐसे निशानी लाएंगे, यहां से उठा के रख देंगे। क्या आ गया? k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3 बाई 4, प्लस ये ज्यों का त्यों k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? यदि k प्लस 3 आपको दिखाई ना दे रहा तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख दूं, ये k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? k प्लस 1,
k प्लस 2 और k प्लस 3 ये कॉमन है, तो क्या बचेगा, ये तीनों कॉमन, तो k बाई 4 प्लस कितना बचा, ये तीनों कॉमन आ गए प्लस 1, ये बचा 4। अब 4 लघुत्तम ले लिया तो कितना आ गया, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और k प्लस 4 बाई पूरे के नीचे 4 है। अब ध्यान दो, हमारी बात यही तो हुई थी, जहां पे सेकंड स्टेप में k आ रहा है वहां k प्लस 1 आना चाहिए, k प्लस 1, और फिर ये k प्लस 1 यहां लाऊंगा और प्लस 1 ये रहा k प्लस 2, ये k प्लस 1 लगाऊंगा, k प्लस 1 k प्लस 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, k प्लस, इसे क्या लिख सकता हूं, k प्लस 1, k प्लस 2 हो जाएगा, ये k प्लस 2, k प्लस 3 बटे 4। देख लो जहां जहां इसमें k आ रहा था वहां k प्लस आ रहा है, ज्यों का त्यों आ रहा है। अतः दिया हुआ कथन सभी प्राकृतिक गणितीय आगमन के सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। देखिए 5th क्वेश्चन, स्टेप नंबर 1, एक के लिए करेंगे, n बराबर 1 के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, अब मैंने लिखना सिखा दिया, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड यहां लगाइए, 2 एकम 2, 2 में से 1 गई 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 बटे 4, 3 की पावर 2 कितना है, 3 3 9 और 9 3 12 में 4 का भाग करेंगे 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आ गई, बराबर। इसका मतलब नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए दिया हुआ कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम लेंगे स्टेप नंबर 2, n बराबर माना n बराबर k के लिए दिया हुआ कथन सत्य है, इसलिए क्या आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 का क्यूब डॉट डॉट, और ये आया k इंटू 3 की पावर k बराबर 2k माइनस 1 और इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 बटे 4। अब देखिएगा इसको, अब हमें स्टेप नंबर 3 चाहिए, स्टेप 3, n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो आप यहां पर लाएंगे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जहां पर k है वहां k प्लस 1 लगेगा, 3 की पावर k प्लस 1। अब इससे पहला वाला स्टेप यही आएगा, आप सोचेंगे तब भी यही आएगा, क्यों, 1 2 3 आ रहा है तो इससे पहले 1 कम होगा तो k ही आएगा, घात भी 1 1 बढ़ रही है तो उससे पहले 1 कम आएगी, तो क्या आएगा, k इंटू 3 की पावर k, पक्की बात है कि आएगा ही आएगा। अब यहां से लेके यहां तक का मान, ये मान यहां लगा दीजिए, मेरी तरह निशान मत लगाइएगा आप, ये कर दिया 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 बटे 4 प्लस k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1। अब हमें जहां जहां k है वहां k प्लस 1 चाहिए, तो अब आप एक काम करें, 4 एलसीएम ले लिया आपने, तो कितना आएगा, देखिएगा अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, 2k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 का इसमें गुणा होगा, 4 3 12, 3 की पावर नहीं सॉरी पावर में ये, तो 4 का यहां मल्टीप्लाई 4 k प्लस 1 और पूरा मल्टीप्लाई कर लिए 4 इंटू k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 और 4 एकम 4 4 4 3 की पावर k प्लस 1, यहां तक आ गए हम। अब देखिएगा इसके बाद 2k ये रहा और 4k ये रहा, 3 का तो कितना 6k इंटू 3 की पावर k प्लस 1। अब 4 3 की पावर k प्लस 1, 4 कबूतर, इसको कबूतर बोल दिया, में से 1 कबूतर उड़ गया, तो कितने कबूतर बचे, 4 में से 1 उड़ा तो 3 कबूतर, 3 इंटू, और ये 4 और 3 कितने हो गए 7 बटे 4। हमें इस रूप में बनाना है, हमें इस रूप में कैसे भी चाहिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा
ये सब सही लिखा देगी। ये क्या हुआ 3 था, ये 4 इंटू है, ये तो 4 इंटू ये है, तो ये यहां तो सिर्फ 3 ही होगा। अरे ये मैंने 4 के और 3 की पावर के और 4 ये, इसको कबूतर बोल रहा हूं, 4 कबूतर और ये कितने कबूतर हैं 2 कबूतर, एक से बिल्कुल 6 कबूतर तो ये हो गई। अब यहां पे इसको अब बोल रहा हूं, देखना यहां पर मैंने प्लस का चिन्ह नहीं लगाया। अब ये 4, अब इसको कबूतर बोलूं तो 4 कबूतर में से 1 कबूतर उड़ गया तो 3 कबूतर बचे, तो ये 3 ही तो बचा। ये 4 और 3 7 नहीं होगा, 3 ही होगा, बिल्कुल सही। तो इससे आगे, अब इससे आगे आप देखिए, इस स्टेप नंबर 1 को हटा दे रहे हैं, खाली स्टेप नंबर 2 ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू के, तो ये है ही, नीचे लिखिएगा डॉट, और ये 3 की पावर के प्लस 1 प्लस 3 की इंटू 3 की पावर के प्लस 1 प्लस 3 बटे 4। अब 3 की घात ये 1 है और 3 की घात के प्लस 1 है, तो ये कितना है 2k इंटू 3 की पावर के प्लस 2, और ये कितना हो गया 3 की पावर के प्लस 2, क्योंकि ये भी एक पावर है, प्लस 3 बटे 4। अब आप ध्यान दीजिए, आपको यहां पर चाहिए 2k प्लस 1। यदि मैं इसे k प्लस 1 लिखूं तो 2k प्लस 2 में से क्या 1 बचेगा, तो मैं ध्यान दीजिएगा यहां पर इन दोनों में k प्लस 2 कॉमन है, 3 की पावर k प्लस 2 कॉमन है, तो 2k प्लस 1 बचा और प्लस 3 बटे 4। अब थोड़ा सा आगे और देखिए, मैंने इधर वाला भी नहीं मिटाला, मैंने यहां पर लिख लिया 2k प्लस 1 माइनस 1। बताइए आपको कोई तकलीफ हो? देखिए 2k 2 1 कम 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। ये सोचना है, क्योंकि मुझे यहां पर k की है, k प्लस 1 लाना है, तो इसी चीज को सोच के मैंने लिखा, ज्यादा आपको कुछ नहीं दिमाग। अब देखिएगा ये क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 2k प्लस माइनस 1 की पावर 3 इंटू के प्लस 2, के प्लस और प्लस 1, जहां जहां k है वहां k प्लस आ गया, इसको मैंने k प्लस 1 लिख लिया और k प्लस 1 को k प्लस लिख दिया, प्लस 3 बटे 4। देख लो आ गया सत्य सिद्ध। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया हुआ कथन, नीचे लिख देंगे आप, कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। देखिएगा इसमें स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 है, n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी 1 इंटू 2, और ये कितना आ गया 2। राइट हैंड साइड क्या आएगी, राइट हैंड साइड 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 3, और इस 3 से 1 और 2 3 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 2। दोनों पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए दिया हुआ कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप नंबर 2, माना n बराबर k के लिए सत्य है। तो आप क्या लिख रहे थे अभी तक, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट डॉट, जहां पर है ना वहां k और k प्लस 1 बराबर k प्लस 1 k प्लस 2 बटे 3। आगे देखिएगा स्टेप नंबर 3, ध्यान देने की बात यहीं पर होती है, n बराबर k प्लस 1 के लिए, जब n बराबर k प्लस 1 के लिए होगा तो आप लगाइए 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहां क्या आएगा, यहां पर आएगा k प्लस 1 और यहां k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, तो k प्लस 1 और k प्लस 2। ये देखिएगा एक के बाद दोबारा 2 क्या 3, एक बढ़ रहा है तो पीछे एक घट रहा है, 2 3 4,
तो इससे एक कम आएगा के आएगा, और इससे एक कम आएगा के प्लस वन आएगा। और आपसे बात हुई पिछले क्वेश्चनों में कि लास्ट वाले से पहला स्टेप यही होना चाहिए जो दूसरे स्टेप में एंड में होता है। अब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। कितनी आ गई? के प्लस वन, के प्लस टू अपॉन थ्री प्लस के प्लस वन, यहां तक की वैल्यू लग चुकी है। इसके आगे की है क्या होगी? के प्लस वन और के प्लस टू, के प्लस वन और के प्लस टू आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? के बाई थ्री प्लस वन। अब ध्यान से देखिएगा, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री बाई थ्री। अब जरा इतना देखिएगा, अब जहां जहां के है इसमें स्टेप नंबर 2 में जहां के आता है वहां के प्लस आना चाहिए। अब के प्लस वन को हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा? के प्लस, इसको लिखेंगे के प्लस वन प्लस वन। तो के प्लस वन को क्या लिखेंगे? के प्लस वन। इसको लिखेंगे के प्लस वन प्लस टू, थ्री है ना, वन और टू थ्री होता है, तो के प्लस वन क्या लिखेंगे? के प्लस टू अपॉन थ्री। देख लीजिए जहां जहां स्टेप नंबर 2 में के आ रहा था वहां के प्लस आ रहा है। तो अतः दिया हुआ कथन सत्य है। एन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। देखिए इसमें फटाफट आप देखा करेंगे स्टेप नंबर 1। अब n बराबर 1 के लिए अब आप निकाल लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगी 1 इंटू 3 हो जाएगी, और जब आप यहां 1 लाएंगे 1, ये 4 हो जाएगा, ये 6 6 4 10 में से 1 गई 9, और 3 का भाग करेंगे 3 3 9, और आपने 3 एकम 3, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। तो क्या लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख लेंगे। आप पूरा लिखा करेंगे। स्टेप नंबर 2 हम क्या लिखा करेंगे? अब बहुत क्वेश्चनों में लिख दिया गया है, माना n बराबर के लिए सत्य है, क्योंकि इसका यूज करना होता है इसलिए मैं लिख रहा हूं। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 बराबर k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। स्टेप नंबर 3 ये आपको इसी को समझने की जरूरत है बहुत। देखिएगा आपसे क्या कहा, n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या आएगा? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर देखिएगा जहां पर n है वहां आप क्या लाओगे? k प्लस 1, माइनस 1 तो है ही बाहर। इसी प्रकार 2k प्लस 1 और माइनस 1। और इससे पहला स्टेप अब आपको बार बार नहीं सोचना कौन सा आता है, जो सेकंड स्टेप में या लास्ट में होता है। क्या आता है? 2k माइनस 1। आप वैसे भी आप करके देख सकते हो, मैंने आपको पिछले सब क्वेश्चनों में समझाया। और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है? k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस ये 2k प्लस 2 में से गया 3, 2 में से एक गया 1, 2k प्लस 1, और ये 2k प्लस 2, और यहां पर देखिए मैंने कुछ गलत उतारा होगा, या 2k प्लस 1 था या प्लस है, तो कितना आएगा? 2k प्लस 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा इससे आगे कैसे करेंगे। इससे आगे आप एलसीएम ले लें। हमें तो जहां जहां k है वहां k प्लस 1 चाहिए, इसका मतलब k प्लस 1 कॉमन भी आना चाहिए। तो यहां पर हम लेंगे 3 लघुत्तम, तो कितना आएगा? k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस 3 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। हाँ तो देखिएगा 3 तो एलसीएम था ही, अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप। 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 2k 4k स्क्वायर, 4k इंटू 3 4 तियां 12k स्क्वायर, 3 दूनी 6k 6 तियां 18k और 2k 3 दूनी 6k और 3 एकम 3 तियां 9 बटे 3। अब आप जरा बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4k क्यूब प्लस
12 और 6 18 के स्क्वायर, और 18 और 6 24 में से एक गए 23 के प्लस 9/3। अब मैं आपको लिखने का तरीका सिखा दूं। स्टेप नंबर 2 में जहां जहां आपको के दिखाई दे रहा था बस उसमें के प्लस 1 की फॉर्म में लिख लो। वहां पर आपको दिखाई दे रहा था जो आपके पास था वो के था 4k² प्लस 6k माइनस 1/3। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, या तो आप इसको सॉल्व करो 3 घात वाले को, नहीं तो आप कैसे लिखोगे, k प्लस 1 लिख दो क्योंकि हमें k प्लस 1 चाहिए। फिर हम क्या लिखेंगे 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो चाहिए आएगा ही। फिर हम क्या लिखेंगे 6, जहां k है वहां k प्लस 1 लिख देंगे, माइनस 1/3। नहीं तो 9th क्लास में गुणनखंड आपको सिखाए जाते हैं, उससे आप कर सकते हैं। अब जिसको जरूरत हो वो अपने सॉल्व करके देख ले, हमने तो कर लिया है। समझ गया टीचर, ये रफ पेपर पर कर लिया होगा, बिल्कुल ये आ गया। अब आप कैसे लिख देंगे इसके बाद k प्लस, जहां k था वहां देख लो k प्लस आ गया, इसको लिखेंगे 4k प्लस का स्क्वायर प्लस 6k प्लस, देख लो, और माइनस 1/3। अतः दिया हुआ कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। देखिए स्टेप नंबर 1, फिर आप अपने आप कर लिया, ऐसे लिख लीजिएगा। जब n बराबर 1 के लिए लेंगे 1 गुणा 2 आ जाएगा, और यहां पे जब n बराबर 1 लेंगे तो 1 और 1 2, और 1 में से 1 गया 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस 2 ही बच रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। आप करके दिखाइएगा राइट हैंड साइड। स्टेप नंबर 2, n बराबर माना n बराबर k के लिए सत्य है, तो क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस k इंटू 2 की पावर k बराबर k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। अब कितना आ गया। स्टेप नंबर 3, n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस लास्ट में आएगा k प्लस 1 और 2 की पावर k प्लस 1। और इससे पहला स्टेप आपसे बात हुई थी, यही आएगा। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, मैंने चेक करने का तरीका आपको सिखा दिया। अब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 और प्लस k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1। ये वाला ही चौंका त्यों आ गया ये। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2 की पावर k प्लस 1 k माइनस 1 प्लस k प्लस 1 1 से 1 कट गया, कितना आ गया 2k, और ये बच गया अभी 2 बचा हुआ है 2k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। हमें तो यहां पर जहां पर k है वहां k प्लस 1 आना चाहिए, इसका मतलब पावर कितनी आनी चाहिए k प्लस 2 होनी चाहिए। यहां पर कितना आना चाहिए, जब k प्लस 1 आएगा तो 1 नहीं आएगा, खाली k आएगा। तो लिखने का तरीका आधार 1 से तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। इसकी घात 1 है k इंटू k की पावर 2 की पावर k प्लस 2 प्लस 2। इसको आप लिख सकते हो k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। अब k प्लस 1 को क्या लिख के दिखा दिया, k प्लस माइनस 1 2 की पावर k प्लस प्लस 1 प्लस 2। देख लीजिए जहां जहां इसमें k है वहां पर k प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। देखिएगा नवा क्वेश्चन स्टेप 1 बिल्कुल उसी की तरह आप बस लिखते जाएं। जब 1 लगाऊंगा तो एक n बराबर 1 के लिए 1/2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या आएगी 1 माइनस 1/2। 1 में से 1/2 गया 1/2, तो दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर। आप करके दिखाया करिएगा। अब स्टेप नंबर 2, माना
n बराबर के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 1/2 की पावर k बराबर 1 माइनस 1/2 की पावर k। स्टेप 3 क्या आएगा? स्टेप 3 n बराबर k प्लस 1 के लिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 1/2 की पावर k प्लस 1। इससे पहले वाला यही आएगा 1/2 की पावर k, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू यहीं से लगाते हैं 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। बस आपको क्या सिद्ध करना है? यहां पर यहां 2 की पावर k आ रहा है, यहां k प्लस 1 आना चाहिए, तो 1 तो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1/2 की पावर k, छोटी घात कॉमन आती है। अब जब ये लिया कॉमन तो यहां बचेगा 1, जब माइनस कॉमन लिया है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और आधी एक पावर बचेगी 2 की पावर। कितना आ गया? अब देखिएगा 1 माइनस 1/2 की पावर k, और एक में से आधा गया आधा, और 1 माइनस जब गुणा होगा तो 1/2 की पावर k प्लस 1। देख लिए जहां पर k था वहां पर k प्लस 1 आ गया, 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस। अतः दिया हुआ कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए कैसा है? सत्य है। इसलिए दिया हुआ कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 आप n बराबर 1 के लिए ये सत्य होगा। इधर एक के लिए कितना आएगा? लेफ्ट हैंड साइड 5 दूनी 10, और इधर लाएंगे 1 1 और 6 कम 6 और 4 10, 1/10 ही आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है। तो n बराबर 1 के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। इसके बाद आप लिखेंगे स्टेप नंबर 2, माना दिया हुआ कथन n बराबर k के लिए सत्य है। बस आपको क्या करना पड़ता है? जहां जहां इसमें n है वहां k लगा देते हैं हम। 1/1 2 इंटू 5, 1/5 इंटू 8, 1/8 इंटू 11 डॉट 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 1/3k माइनस 1 और 3k प्लस 2 बराबर k/6k प्लस 4। ये तो जनरल बात, ये हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से हम लिख रहे थे स्टेप नोट। अब बात आती है इसकी मेन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 को बड़े ध्यान से देखिएगा आप। स्टेप नंबर 3 है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए 3 n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या आएगा? 1/2 इंटू 5, 1/5 इंटू 8, 1/8 इंटू 11 डॉट डॉट डॉट। जहां पर n है वहां पर आप क्या लाएंगे? k प्लस 1, 3k प्लस 1 माइनस 1, फिर 3k प्लस 1 प्लस 2, और इससे पहले वाला स्टेप यही आएगा जो स्टेप नंबर 2 में था, वहां पर k लग चुका था, वो आएगा 1/3k माइनस 1 और 3k प्लस 2। अब स्टेप नंबर 2 से यहां तक की वैल्यू आप लाएंगे, क्या लगेगी? वो मैं यहां से देख के लगा रहा हूं, k और 6k प्लस 4 होगी, प्लस 1/, यहां पर देखिए 3k प्लस 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 में से 1 गया 2, और वो हो जाएगा 3k प्लस 3 एकम 3 और 2 5। अब यहां पर ध्यान दीजिए, k/, क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है, 3k प्लस 2 प्लस 1/3k प्लस 2 और 3k प्लस 5। यदि आप डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, मैं लिखना आपको सिखा दूंगा। इसमें पहले कॉमन क्या है? 1/3k प्लस 2 कॉमन है, क्या बचेगा? k/2 प्लस 1/3k प्लस 5। अब आप इसके बाद में 1/3k प्लस 2, यहां पे एलसीएम आ गया 2 इंटू 3k प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल, k इंटू 3k प्लस 5
प्लस इससे ये कैंसिल +2 1/, ये 3k 1/3k +2 और ये आ गया 3k² + 5k + 2 अपॉन 2 × 3k + 5। अब आप ऊपर फैक्टर कर लिए 3k + 2, इसकी आधी घात है ये, तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो 5 6 कम 6 नहीं होंगे, 3 दूनी 6 होंगे। देखिए क्या होंगे फैक्टर, 3k² + 3k + 2k + 2। देख ले 3 और 2 5 हो गए और गुणनफल इन दोनों के बराबर है 2 × 3k + 5। अब आप इसे कॉमन ले लेंगे, मैं लिखता हूं, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं। 3k कॉमन आया तो k + 1 या 2 कॉमन आया k + 1, k + 1 तो बाहर आ गया और कितना बचेगा, यहां बचेगा 3k और यहां कितना आ गया +2 अपॉन 2 × 3k + 5। देखिएगा इससे ये कैंसिल। अब जहां पर देख लीजिए यहां n है, स्टेप नंबर 2 में यहां k होगा, k + 1 आ रहा है, काम बन गया, k + 1 आ गया अपॉन नीचे देखिए गुणा कर लीजिए 6k + 10 10। अब k + 1 तो ये है ही, इसको आप लिख सकते हो 6k + 6 + 4 k + 1 6 कॉमन k + 1 और +4। इसको आप लिख सकते हो k प्लस और इसको लिख सकते हो 6k + 4। आप स्टेप नंबर 2 में देखिएगा वहां आया था k, मैं तो यहां क्वेश्चन से देख के बता रहा हूं, k/6k + 4 आया हुआ उसमें, तो यहां कितना आ रहा है k + 6k + 4। अतः दिया हुआ कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। ऐसा भी लिखा जा सकता है कि सभी धन पूर्णांक हो या प्राकृतिक संख्या हो, एक ही बात होती है, एक से ही शुरू होती है। तो ये 10 तक के आपके ये क्वेश्चन, तो देखिएगा 10 क्वेश्चन तक इस पार्ट में है। अब बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो अगले पार्ट में कंप्लीट आ जाएंगे आपके पास, तो आप यहां तक खूब अच्छी तरह करें और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर भेजें।